नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अति सक्रिय हैं, लगातार अलग अलग प्रोग्राम और प्रशिक्षण वर्ग लॉन्च कर रहे हैं। कांग्रेस को आशा राहुल गांधी के नेतृत्व में एमपी आ रही भारत जोड़ो यात्रा से। कांग्रेसी तो राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होने अभी से रोज पैदल चलकर तैयारियां कर रहे हैं। तो कमलनाथ एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के रूट की तैयारियां और पदयात्रा को भव्य रूप देने अब खुद कमान संभाले हुए। इधर राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण शिविरों में भी आगामी विधानसभा चुनाव ही फोकस में है। तो उधर बीजेपी के सुघोष अभियान को लेकर माना जा रहा है कि एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर में बीजेपी ने यह अभियान लॉन्च किया है, जो कांग्रेस को सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर घेरने का काम करेगा। यह अंदाजा आप लगाइए इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन सियासी युद्ध के शंखनाद से तय है कि घमासान भयंकर होगा। मिशन 2023 से पहले बीजेपी का सुघोष। पहले सुघोष का मतलब जान लीजिए। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले पांडव पुत्र नकुल ने सुघोष शंख से शंखनाद किया था, जिसकी ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के विध्वंस के लिए इस्तेमाल की गई। अब बीजेपी को सुनिए। राजनीतिक दल और उनके संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पर नकारात्मक शक्तियां घातक षड्यंत्र रचती हैं। ऐसी ताकतों से निपटने सुघोष अभियान लॉन्च किया गया है। कांग्रेस को घेरने बीजेपी मंडल स्तर पर सुघोष अभियान के तहत प्रशिक्षण देगी। हमने इसका नाम सुघोष इसलिए रखा है कि जिस तरह कांग्रेस के संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग, अन्य विपक्षी दल समाज में जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर इन सभी को जवाब देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में इतना बड़ा प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में कल 11 तारीख को प्रदेश कार्यालय में जो प्रशिक्षक हैं हमारे, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर इतनी बुलिश है कि एमपी में कांग्रेसी लंबी पद यात्रा निकाल रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसी क्रम में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की 350 किलोमीटर भोपाल से बुरहानपुर तक की पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो कमलनाथ ने बाल कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों को गांव-गांव जाने की सलाह दी। इधर बीजेपी के अभियानों पर कांग्रेस के हमले जारी हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कहते हैं, अब बीजेपी का कोई अभियान काम नहीं करने वाला। राहुल जी की तपस्या, त्याग और मेहनत, हजारों किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जो आज आम जनता में, मैं खुद गया था कर्नाटक, जो आम जनता में उत्साह है, जोश है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और आपका जोश भी देखकर मुझे खुद शक्ति और बल मिलती है। तो शंख तो जनता बजाएगी कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। इस तरह की नौटंकियां करने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुघोष फुघोष जितने आएंगे सब निपट जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस बनेगी एक जनता, सुघोष नहीं चलेगा। सियासी दलों के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तक ऐसे कई अभियान लॉन्च होते रहेंगे। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कमान कमलनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है। तो बीजेपी लगातार प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है कि मुद्दों को कैसे जनता के बीच उठाना है, कैसे विपक्षियों की कमजोर कड़ी को टारगेट करना है, यानी टारगेट 2023। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और जोर शोर से तैयारियों में कांग्रेसी लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आप अंदाजा लगाइए कि रोज सुबह उठकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो सकें। और एक पदयात्रा आज भोपाल से शुरू भी हुई है, जो 350 किलोमीटर चलकर बुरहानपुर तक पहुंचेगी। यानी कि बड़ा रूप देने की कोशिश कांग्रेसी लगातार कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। यानी मध्य प्रदेश से जब गुजरे तो पूरा प्रदेश कांग्रेसमय नजर आया, आप अंदाजा लगाइए। दूसरी तरफ सुघोष अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। यह सुघोष अभियान विपक्ष को टारगेट करेगा, और विपक्ष मध्य प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस है, और कांग्रेस को कैसे घेरा जाए, कैसे उनकी जो कमजोर कड़ियां हैं उन्हें टारगेट किया जाए, आईटी के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सुघोष
अभियान के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है अलग अलग टीमों को, कार्यकर्ताओं को, ताकि विपक्ष को टारगेट पर कर विधानसभा चुनाव की राह आसान की जाए। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है अजय सिंह जी। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे करूंगा मैं। सुघोष अभियान अच्छी बात है और प्रशिक्षण वर्ग लगातार होते रहने भी चाहिए। आपकी पार्टी लगातार अभियान प्रशिक्षण वर्ग करती भी रहती है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुघोष अभियान काउंटर के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, एक ऐसी यात्रा प्रतिपक्ष की, वो यात्रा कांग्रेस की जो सुपर फ्लॉप यात्रा है, जिस यात्रा के लगभग 50 दिन के बाद भी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विमर्श व्यापक रूप से देश में नहीं निर्मित हो पाया। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बच्चे कुछ अपने स्तर पर जरूर कोशिश करते हैं कि वो दिखाने का प्रयास करें कि यात्रा बहुत सफल है, जो उनको करना भी चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय प्रशांत जी, तो प्रशिक्षण प्रतिक्षण, फिर तो दोहराऊं, प्रशिक्षण प्रतिक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राजनीतिक जीवनचर्या का अविभाज्य अंग है और हम निरंतर प्रशिक्षण की बात करते हैं। और आप तो एक सीनियर पत्रकार हैं, सतीश जी तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक नियमित श्रृंखला सतत चलती रहती है और उसका उद्देश्य रहता है कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप, अब ये बात अलग है कि उनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, पर अब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया को लेकर कल बातचीत होगी, उस पर क्या हम श्रेष्ठ कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। आज हमारी जो बहनें थी महिला मोर्चा की, उनका सम्मेलन महाकाल की नगरी में था, महाकाल लोक में कल और आज। उसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यक्रम था, उसके पहले किसान मोर्चा कार्यक्रम था, उसके पहले ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम था, नारायण कुशवाहा जिसके अध्यक्ष हैं, उसके पहले एससी एसटी। तो ये यात्रा शुरू नहीं, तब भी प्रशिक्षण चल रहा था। मैंने आपको ये सब पूर्व के कार्यक्रम इसलिए उल्लेखित किए कि यात्रा जब नहीं शुरू हुई थी राहुल जी की, तब भी सब चीजें थी। तो किसी प्रकार की काउंटर की आवश्यकता नहीं है, एक कारण। और काउंटर क्यों नहीं प्रशांत जी, कि काउंटर करने की स्थिति है ही नहीं ना। किनको काउंटर करेंगे आप? जिनको जनता पिछले 8 सालों में 50 में से 39 चुनाव हराती, लगभग 80% चुनाव हारती है, जिनकी स्थिति देश में 1-2 राज्यों में बची हुई है, 1-2 राज्यों में बची हुई है, उनको क्या काउंटर करना? काउंटर तो कांग्रेस में आपस में चल रहे हैं, काउंटर खुले हुए हैं। कांग्रेस की डीलरशिप के दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को काउंटर करते हैं, सज्जन सिंह जी, बालाजी को, तमाम प्रकार के कांग्रेस में काउंटर इनकाउंटर के ढेर सारे उदाहरण हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और वो काम है अपनी सेवा कार्यों की लकीर को बड़ा करना, जनता के लिए जो श्रेष्ठ है उसको सर्वश्रेष्ठ करना, इस पर काम करते हैं। इनकी काउंटर की आवश्यकता ही नहीं है, इनका काउंटर इनकाउंटर आपस में चलता है कांग्रेस का। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी, आपने पूरी बात लगभग सुन भी ली होगी, लेकिन एक जो बड़ी बात कि भाई आपका लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, कोई विमर्श पैदा नहीं कर पाई, ये सीधा आरोप बीजेपी का है। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इसी तरह के प्रोपोगेंडा और फर्जी चर्चाओं के लिए ही भाजपा को ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ती है। देश भर में आज ऐसा कोई नागरिक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा ना कर रहा हो। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से सफल हो रही है, उसके तमाम विजुअल्स, फोटोग्राफ्स, सभी तरह के हमारे पास जो 6 राज्यों में यात्रा पहुंची है, सभी ने देखी है। कई किलोमीटर लंबी यात्रा ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें भी नहीं है, इसलिए किसी तरह के सरकारी मदद का कहीं कोई सवाल नहीं है। उसके बाद जनता खुद होकर बाहर निकली, कई गैर राजनीतिक, सामाजिक, फिल्म स्थान के लोग और विभिन्न तरह के अन्य लोग भी यात्रा में शामिल हुए। तो यात्रा तो अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही जनता द्वारा नकारी हुई पार्टी है। 2018 का जनादेश भी कांग्रेस का था। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जनता मन बना रही है कमलनाथ जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले प्रपंच कर रही है। पंकज जी ने और जोड़ी कि भाई आपके नेता तो आपस में काउंटर कर रहे हैं।
देखिए कैसे उस मुकाम तक पहुंचेंगे आप 23 में? देखिए प्रशांत जी, इसीलिए तो मैंने कहा भाजपा को प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। कल भाजपा की बड़ी नेता उमा भारती ने कहा कि मेरे अभियान के पक्ष में एक भी नेता सामने नहीं आया, इसलिए मैं अज्ञातवास पे जा रही हूं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे सुमित्रा महाजन हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, ये तमाम नेता उपेक्षित हैं। पुराने 5-5, 6-6 बार के विधायक मंत्री नहीं बन पाए और सिंधिया जी के साथ आए हुए बिके हुए लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं। तो भाजपा का टकराव छुपाने के लिए भाजपा के नेता झूठ भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस में प्रत्येक नेता ने एक स्वर में बोला है कि कमलनाथ जी 2023 में हमारे नेता हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बता दीजिए किसी और नेता का कोई दूसरा स्वर हो तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ फैलाने के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं। और सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी वैसे ही मजबूती से काम कर रही है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्रभारी को भी असफलता की वजह से हटाया था। हम जमीन पर भी मजबूत हैं, सोशल मीडिया में भी अब मजबूत है। हमारी गांधी चौपाल, घर घर चलो अभियान, जन जागरण अभियान और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में 16 उप यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही हैं, जिनमें भारी जन समर्थन है। जमीन से लेके सोशल मीडिया तक सब तरफ जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ है। इसलिए भाजपा भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए अभियान चला रही है और ट्रेनिंग दे रही है। का रिएक्शन जरूर लूंगा। जी अच्छी बात आपने कही, लेकिन उससे पहले सतीश जी के पास जाऊंगा। सतीश जी बहुत सारे अभियानों का जिक्र कर रहे थे अजय जी, लेकिन भारत छोड़ो यात्रा के सिवा मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत सारे नाम भी आपको याद होंगे। ज्यादातर हकीकत ये होती है शुरू होते हैं लेकिन पता नहीं कि कहां चले, कब चले, कैसे चले। और भारत जोड़ो यात्रा स्वाभाविक है कि दिख भी रही है, तो आपको लगता है कि भाई बीजेपी को काउंटर की दरकार भी है इस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का जो अभियान, जो सुघोष, जो आज आपका विषय है, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उसका कोई संबंध है। मुझे नहीं लगता ऐसा, जैसा पंकज जी भी कह रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कांग्रेस में उससे एक हलचल हुई है और कांग्रेस में कहीं जो संगठन के स्तर पर जो कहीं कोई कमियां थी उनकी, उसको एक तरह से वो कोप अप कर रहे हैं उसके। और दक्षिण भारत के राज्यों में राहुल गांधी की जो यात्रा के दृश्य हमने देखे हैं या पढ़ने में जो बात आ रही है, वो एक चर्चा में तो आई है। और एक यात्राओं का फायदा सभी राजनीतिक दलों को मिलता है, कांग्रेस को भी उसका लाभ मिलता मुझे दिख रहा है। प्रश्न ये है कि वो मध्य प्रदेश में आने वाली है, तो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उसको अब ये दिखाना है कि वो दक्षिण के राज्यों में उस यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिला या जिस तरह से उनको मैनेजमेंट उसका किया, उस तरह का मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में हो पाएगा या नहीं। जैसे हमने कुछ दृश्य ऐसे भी देखे अभी महाराष्ट्र में जो अच्छे नहीं थे, मतलब वहाँ उनका प्रदेश अध्यक्ष का या और भी कई लोगों को, मतलब उनके साथ जो धक्का मुक्की के भी जो दृश्य आए और उसको विद इन द पार्टी भी अच्छे ढंग से नहीं लिया गया वहाँ महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये होगी कि मध्य प्रदेश में जब वो यात्रा आएगी राहुल गांधी की, तो वो मिसमैनेज ना हो किसी भी स्तर पर। पार्टी के जो अलग अलग गुट हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस का जो मास बेस पार्टी है, तो उसमें बहुत सारे कुनबे और बहुत सारे नेताओं के समर्थक जो रहते हैं। तो राहुल गांधी के करीब जाने की वजह से कोई उस तरह की स्थितियां सुरक्षा की या उस तरह की ना बने, कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की मेरे को लगता है जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी एक एज कांग्रेस के ऊपर लेती रही है, एक तरह से वो आगे उससे दिखती रही है। तो कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती होगी कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में ऐसा भी होता है कि भाई प्रोपोगेंडा वीडियो भी चलते हैं, वो भी कई बार इतना डैमेज कर जाते हैं कि जब तक चीजें हकीकत सामने आती है तब तक बहुत कुछ गुजर चुका होता है। वो एक तरह से दुधारी तलवार की तरह है सोशल मीडिया, न केवल पार्टियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। तो राजनीतिक दलों को तो बहुत सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई एक गलत जानकारी, कोई गलत सूचना जिसको आप प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कई बार बूमरैंग भी साबित होती है, उल्टा भी आपके ऊपर वो आ सकती है। जी, अपने प्रशिक्षण की जरूरत है। जी, आपने यात्रा मैनेजमेंट का जिक्र किया था, इसी पर एक सवाल भी है मेरा अजय सिंह जी से ही सवाल है कि भाई अब खुद कमलनाथ जी पूरी यात्रा के रूट की तैयारियां संभाल रहे हैं या जिम्मा उन्होंने संभाल लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि भाई जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी नेताओं को, उन तैयारियों से वो संतुष्ट नहीं थे, भरोसा नहीं अपने नेताओं पर, या फिर नेता ही आपस में टकरा रहे थे जिसका जिक्र बार बार होता है। क्यों अपने हाथों में लेनी पड़ी तैयारियां?
देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, कांग्रेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारियों की कमान कमलनाथ जी के ही हाथों में है। उनके द्वारा तमाम तरह की कमेटियां बनाई गई हैं, तमाम नेताओं को जवाबदारी दी गई है, परिवहन, प्रचार प्रसार, मीडिया, रुकने ठहरने व्यवस्थाएं, तमाम तरह के नेताओं को जिम्मेदारी दी। सभी लोग अपने अपनी दी हुई जवाबदारी के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहना कि कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी का आगे लेके ली है, तो इसको तो हम स्वीकार करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वही तो लीड करेंगे पूरी तैयारियों को। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पे यात्रा भारी सफल होने वाली है। खबर की बात कर रहा हूं कि भाई वो जिम्मेदारियां उन्होंने जिन्हें दी, उन तैयारियों से, उन नेताओं के काम से वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं से कहीं तक इस बात का कहीं कोई तथ्य नहीं है। सभी नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और भारी उत्साह के साथ कार्यकर्ता। और मैं आपको एक और चीज जोड़ूंगा, हमारे पास लाखों ऐसे रजिस्ट्रेशन आए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है, नेता भी नहीं है, विभिन्न गैर राजनीतिक लोग भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और शामिल होना चाहते हैं। सड़कों पे आपको वो लोग दिखेंगे जो आप सोचेंगे कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है, वो राहुल जी के साथ यात्रा करते हुए दिखेंगे। यात्रा मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पे सफल होगी। 2023 के रोड मैप का शंखनाद इस यात्रा से है। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, दो बातें, एक तो जो जिक्र कर रहे थे अजय जी कि भाई भरपूर समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को, उसको लेकर आप लोगों की चिंता है। दूसरी बात यह कि नकारात्मक शक्ति आप करार दे रहे हैं विपक्ष को, ये कैसी सियासत है? नहीं, हम नहीं करार दे रहे प्रशांत जी। देश में जनता जनार्दन तय करती है कि कौन सकारात्मक राजनीति करता है, कौन सकारात्मक जनसेवा करता है सरकार के चलाने के अवसर पर, कौन नकारात्मक राजनीति करता है, कौन क्या करता है, ये जनता तय करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना कार्य करती है। और जो आपने विषय किया प्रशांत जी, मूल मुद्दा वही जिसकी ओर मैंने भी आग्रह किया था, इनकाउंटर का। राहुल गांधी जी की जब यात्रा प्रारंभ हुई तो श्रीमान कमलनाथ जी, जिनके पास खुद के 2-2, 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हैं, उस यात्रा के प्रारंभिक दिन पर नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी जब भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली में सारे नेताओं को बुलाते हैं, दिग्विजय सिंह जी पहुंचते हैं पर कमलनाथ जी नहीं पहुंचते। और एक और बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान पर, तब भी कमलनाथ जी नहीं पहुंचते। और अब जब मामला हाथ से निकल गया, जैसा आपने कहा कि जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने भी टालम टोली काम किया, तो मजबूरी में कमलनाथ जी को मैदान आना पड़ा। अपनी पार्टी से ज्यादा कमलनाथ जी की चिंता कर रहे हैं भाजपा के नेता। उमा भारती की चिंता करिए ना, वो अज्ञातवास छोड़ के कहीं पार्टी में फ्रंट लाइन पे आ पाएंगी। प्रशांत जी अपनी पार्टी की चिंता करिए, आप कमलनाथ जी की चिंता करने लगे। कांग्रेस के प्रवक्ता बनना चाहते हैं क्या फिर से? पंकज जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, उमा भारती की चिंता क्यों नहीं करते? उमा भारती पे जवाब दीजिए ना, जो जनता और हम सुनना चाहते हैं। कांग्रेस का जवाब तो हम देंगे, आप हमसे पूछिए कमलनाथ जी कहाँ थे, हम बताएंगे कमलनाथ जी कौन से अभियान में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उमा भारती का जवाब कौन देगा? उमा भारती क्यों अज्ञातवास पे है, इसका जवाब नहीं है क्या आपके पास? पंकज जी, आप दुखी हो रहे हैं, फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं क्या? फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं क्या? कमलनाथ जी का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं। उमा भारती की चिंता करिए, कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं आप लोगों के लिए। कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं, कांग्रेस की चिंता छोड़िए, उमा भारती की चिंता करिए, कैलाश विजयवर्गीय की दरवाजे बंद नहीं, ताले डाल दिए जनता ने कांग्रेस पे। महाजन की चिंता करिए, दुखी मत हो, कोई ना कोई चाहिए आंसू पहुंचने के लिए राहुल जी और कमलनाथ जी के। अरे दुख मत हो, अरे मत दुखो, अरे बुरे दिखते दुखी होते हुए, अरे बुरा लगते हो दुखी होते हुए लोग हंसते हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। दुखी मत, जवाब है कि नहीं है मुझे बताइए, उमा भारती को क्यों अज्ञातवास में भेजा है? अरे मैं समझ सकता हूं, एक बुंदेलखंड की महिला नेता के साथ ऐसा तिरस्कार करते हैं आप लोग। और अजय जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, जवाब लूंगा आपसे। मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ, चलिए उस पर ले सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जनता जानना बोलेंगे ना, उस पर भी बोलेंगे वो। अजय जी, इनका दुख कम, अजय जी उमा भारती पर भी बोलेंगे, अजय जी उमा भारती पर भी बोलेंगे। सुनिए ना, माइनस में मार्किंग मैं पूछ रहा हूँ, हम जानना चाहते हैं। अरे नंबर नहीं बढ़ेंगे, अभी पता करो मार्किंग कितनी आपकी। अजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजय जी, आपकी मार्किंग। अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुन तो लीजिए, उमा भारती पर भी बोलेंगे।
क्या उन्हें जी, जानबूझकर अजय जी, दरकिनार अजय जी, किया गया, क्यों उपेक्षित किया अजय जी गया? क्यों ऐसा काम करते हो कि दिवाली पंसा लगे जी, भौतिक? पंकज अजय जी ऐसा क्यों करते हो कि अरे भौतिक मैं दिवाली आपसे पंसा पूछ लगे? रहा हूं, पंकज सुनो ना, जी, चल भारतीय ठीक है, उसकी जनता मत- पार्टी जी। की जगह कांग्रेस अरे के तो प्रवक्ता सुनोगे, बनना चाहते हैं सुनोगे, क्या? अरे आप सुनोगे कांग्रेस के तब तमाम बताएंगे ना। इवेंट पे नजर रख रहे मैं हैं। तब रिक्वेस्ट है मेरी, प्रदेश अजय की जी बड़ी व्यक्तिगत नेता ना हो, उमा भारती अजय जी, अज्ञात बात अजय जी क्यों व्यक्तिगत कही? ना हो, इसका आप जवाब दोनों से दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपसे प्रशांत जी, व्यक्तिगत स्पष्ट कतई ना पूछ रहा हो, हूं। भाजपा के व्यक्तिगत प्रवक्ता टिप्पणी के कतई ना भाजपा करें। की- प्रशांत जी जी जी, भाजपा का पंकज स्पष्ट जी, करिए। प्रशांत जी, भाजपा का मैं मत व्यक्तिगत हो स्पष्ट जाऊंगा तो करिए। ये व्यक्तिगत मैं टिक नहीं आपसे जानना पाएगा। चाहता हूं उमा भारती मैं जी, व्यक्तिगत नहीं, हो मैं जाऊंगा, अज्ञात तीन बात मैं बार करें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर। नहीं मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अजय जी, मैं प्रशांत जी अजय जी व्यक्तिगत बिल्कुल ना होइए, अजय जी मुद्दा पार्टी की बात करिए, नेताओं की बात करिए, व्यक्तिगत मत होइएगा। जी ये आदर से बात कर रहा हूँ या भद्रता से बात कर रहे हैं जी, प्रशांत जी? ठीक है। प्रशांत जी, मैं आदर से बात कर रहा हूँ या भद्रता से बात कर रहा हूँ? नहीं तो मैं बोलूंगा तो देख नहीं ठीक पाएंगे। है अजय जी, अजय जी, अच्छा पंकज जी, पंकज जी उमा जी पर भी बोलिएगा, उमा जी पर भी बोलिएगा। जी चलिए सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुनिए आप। प्रशांत जी, जानना चाहते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में बुंदेलखंड की कमलनाथ नेता जी को ने क्यों हमेशा उपेक्षित राहुल किया गांधी गया? का विरोध अरे किया। ऐसे मैंने कहा ऐसे राहुल करेंगे तो गांधी का दिक्कत होगी भ्रष्टाचार सर, के दर्शक विरोध में- दर्शक समझ नहीं पाएगा, कांग्रेस का जवाब दर्शक देंगे। समझ नहीं पाएगा आपका कांग्रेस का पक्ष। जवाब अजय के लिए जी, कांग्रेस अरे के अजय जी, जवाब अजय जी, किनको बुला ले तो भाजपा के प्रशांत दर्शक जी, को भी जिनको समझने दीजिए ना। आज है ना तर्क है, किनको जी। बुला तो प्रशांत जी भेष में? मुझे बताइए किसको बुला लिया ये? आप भाजपा नहीं, नहीं, के सब जवाब ठीक दे नहीं रहे है, हैं। भद्रता और शालीनता नहीं, किसको बुला लिया डिबेट में प्रशांत जी? पंकज जी, किसको बुला लिया? बोल रहे हैं वो, जवाब दे रहे हैं ना उमा जी को। भद्रता नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक। शालीनता नहीं, किसको बुलाया डिबेट में आपने? ये इसको शालीनता नहीं व्यक्ति को भारतीय जी। जनता तो शांति से पार्टी बात की कर रहा हूं मैं। बौखलाहट दिखाई किसको देती बुलाया है। डिबेट में? चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाए। अजय जी पंकज जी, भारतीय जनता प्रशांत जी, आवाज पार्टी बंद का करें इनकी जवाब पहले। दीजिए। नहीं। उमा भारती क्यों प्रशांत जी, अज्ञात आवाज बंद बात करिए इनकी पहले। आप किसको बुलाते हैं आप किस डिबेट तरह में? की चलिए अनर्गल चलिए, बात आप दोनों से की रिक्वेस्ट है, शांत हो जाए। सतीश जी से मेरा सवाल है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, भारतीय जनता सर प्लीज, अजय जी, अजय जी, जो 2 साल अजय जी, पहले सतीश जी, मेरा आपसे सवाल है। क्या क्षमता है इसकी? चलिए, कांग्रेस ठीक है, में? ठीक। कौन जानता है इसको टीकमगढ़ में? ठीक, क्या ठीक क्षमता है, है इसकी पंकज जी, कांग्रेस में? दिखाई अभी देती 3 है साल पहले जनता कांग्रेस का। पंकज जी, शांत हो जाइए, आप पंकज जी, लोगों शांत हो को जाइए। मार समान पार्टी को क्या धोखा कहलाता दिया। है जो अपने आप प्रभारी किसी को तरह उससे की बात कर रहा है? नैतिकता नहीं रखते। सम्मत- हम लोगों सम्मतगिरी को करता है नैतिकता मत प्रभारी की। सिखाइए। हमसे बात कर आपके रहा है अंदर व्यक्ति। नैतिकता चल, नहीं ठीक है। है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत ना हो सर। पंकज जी, अजय जी, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज प्लीज, व्यक्तिगत नहीं। सतीश जी, हम फिर मुद्दे पर लौटते हैं, फिर हम चर्चा पर लौटते हैं। सतीश जी, आज आरिफ मसूद की भी यात्रा को हरी झंडी दिखाई है कमलनाथ जी ने। उस दौरान भी कमलनाथ जी ने संदेश दिया, बाल कांग्रेस को भी उन्होंने एक्टिव करने के संकेत दिए हैं, लोगों तक जाने के संकेत दिए हैं। कम से कम एक ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी सांगठनिक स्तर पर कुछ एक्टिव है, अब पार्टी लोगों के पास जा रही है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके पास जनता के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी वही कोशिश है, और उसको उस यात्रा में शामिल मध्य प्रदेश की कांग्रेस के लोगों को उसमें, चूंकि मध्य प्रदेश यात्रा को गुजरना है, तो उसके लिए एक्टिव होना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो पहले ये कहा गया कि वो अराजनीतिक यात्रा है, वो राजनीतिक उसका एजेंडा नहीं है। लेकिन अब कुल मिला के वो चुनाव के उस पे आ गई। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी उसमें ये कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ेगी, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, एक तरह से उन्होंने ऐलान किया। अभी अजय सिंह जी भी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 2023 का इसी यात्रा से रोड मैप तय होगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा ही है, और कांग्रेस की 2024 का, या मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें तो 2023 के चुनाव का ही एक हिस्सा है। वो उस तरह की विचार यात्रा नहीं है जो गैर राजनीतिक दलों को दौड़ने की बात थी, शुरुआत में जैसा कहा गया था। वो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल यात्रा है। देखना यह है कि आगे के जो चुनाव होने वाले हैं, और अभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव तय करेगा, और गुजरात में राहुल गांधी गुजरात में यात्रा गई नहीं, तो उसका लाभ चूंकि मध्य प्रदेश में यदि मिलने वाला है, तो फिर गुजरात में वो क्यों नहीं गई? क्या गुजरात में वॉकओवर दे दिया है कांग्रेस ने वहां? तो जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं उस यात्रा को लेकर। लेकिन अब उनका जनता के जो सवाल है वो चुनाव में मत के रूप में ही सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मत के रूप में सामने आएगा आखिर जनता क्या सोचती है। और भारत जोड़ो यात्रा चूंकि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उससे पहले जोर शोर से न केवल तैयारियां हैं, बल्कि कांग्रेस अलग अलग स्तर पर खुद प्रदेश के अंदर पद यात्राएं निकाल रही है। तैयारियां 2023 को लेकर भी हैं, और तैयारियां न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी उसी स्तर पर कर रही है। तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पंकज जी, अजय जी, सतीश जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।